यहाँ तो माफिया है, अखिलेश सरदार जी हैं और प्लस में अशोक सरदार मसीहा के नाम से जाना जाते हैं जी। फिर आप सरदार हो गया, ऐसा क्यों? इधर हम हथियार ले चलते हैं, इधर अशोक महतो तनी मनी 6 बार करता है तो हम चलते हैं काची उची लेके। हाँ, अशोक महतो क्या करते हैं आप? इधर फिर आपको जो है देखिए डाउन है, इसलिए वो बोलता है कि बुरे बाल साफ कर देंगे, इसलिए आपको डाउन बनना पड़ा। हाँ, उसको हम काची के बल पर उठा लेंगे अशोक महतो। कैसी यही तो लगता है। अभी हम बारसीगंज विधानसभा गांव में हैं, खेरा गांव पड़ता है और बारसीगंज प्रखंड भी पड़ता है ना जी। मैं यहाँ सारे हमारी जनता हैं और सारे लोगों से मैं बात करना चाहता हैं कि इस बार कमल खिलेगा कि लालटेन जलेगा। मेरे सारे पब्लिक हैं, इनसे बात कर तो क्या इस बार विधानसभा में क्या होने वाला है? अभी बीजेपी का है सरकार, और बीजेपी की सरकार। हाँ, फिर से कमल खिला देना है तो लालटेन बुझ जाएगा जी। लालटेन का नामो निशान नहीं इधर, हम लालटेन नहीं चलेगा, नहीं इधर नहीं चलेगा, इधर बीजेपी का सरकार। बीजेपी के तो आपने अखिलेश सरदार के ही मतलब के वोट देना। हाँ हाँ जी। तो क्या आपके गांव में 10 साल में विकास हुआ है जी? चाहे जो भी विधायक जी रहे, आरजेडी के रहे, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ता रहे, चाहे जो है जनसुराज के पार्टी रहे, चाहे निर्दलीय के पार्टी रहे, हर गांव में हर क्षेत्र में भी जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं कि मुझे वोट चाहिए। लेकिन गांव में क्या विकास हुआ वो कोई नहीं जानता। लेकिन आज जो है हमारे मोदी जी के देखते हैं और हमारे तेजस्वी यादव जी के देखते हैं, क्योंकि मैं जाति पक्ष ही वोट जाता है, क्योंकि भाई बिहार में जातिवाद ज्यादा है। लेकिन मैं जानना चाहते हैं कोई भी नेता विधायक जी हैं, आप अगर हमारे गांव से जीत करके जाते हैं तो विकास के गंगा बहाने की वादा करते हैं, लेकिन विकास के गंगा नहीं बहाते। लेकिन फिर भी हमारे पब्लिक मेरे चैनल में स्वागत। आलू आते हैं तो उनको समस्या होता है रोड के लिए, अगर रोड बन जाता तो बढ़िया रहता। ऐसे विकास गांव में हुआ है। आपका जो है हमारे जो है बारसीगंज विधानसभा से अखिलेश सरदार जो है अरुणा देवी की पत्नी विधायक के रूप में है। लेकिन 10 साल में आपका गांव का रोड क्यों नहीं विकास हुआ? आखिर क्या वजह है? कोई वजह होगा वो तो पॉलिटिशियन ही जानते होंगे, लेकिन हमको मेरा सबका मांग यही है कि गांव का रोड अगर बन जाए तो बहुत अच्छा रहे। क्या 10 साल में आपको रोड पास नहीं हुआ था? हुआ था, बनाया नहीं गया। बनाया नहीं। तो क्या हमारे जो है अरुणा देवी यहाँ आए थे, बहुत वादा किए थे? कभी नहीं किए। कभी नहीं। तो क्या जो है उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? अपील यही रहेगा कि रोड बन जाए तो, लेकिन कोई रोड का बात नहीं करता, कोई नली का बात नहीं करता। कोई आरजेडी का है, मतलब कि कोई निचला कास्ट का है तो आरजेडी बोलता है, कोई बीजेपी बोलता है, लेकिन विकास के बारे में कोई नहीं बोलता है। तो क्या इस बार कमल खिलेगा कि लालटेन जलेगा? खिलेगा कमल। बता सकते हैं कि लड़का जो है, क्या नाम है जी आपका? प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार। इनको यह कहना हुआ कि हमारे गांव में जो भी नेता विधायक यहाँ से जीत करके जाते हैं, लेकिन वादा करते हैं कि रोड बनवाएंगे, लेकिन जीत जाने के बाद हमारे गांव में हुल्की मारने तक नहीं आते। लेकिन मुझे पूरी विश्वास है कि हमारे इस बार भी कमल खिलेगा। लेकिन फिर भी उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे गांव के नेताजी हमारे वीडियो को माध्यम से अगर आप देखते होंगे तो अपील करिए कि हमारे ठेरा गाँव में कम से कम एक भव्य सारा मंदिर है। इस मंदिर को देखने के बाद लगता है कि है कोई गाँव में घुस रहा हूँ, क्योंकि अगर गाँव के पहले अगर मंदिर मिल जाता है तो समझिए कि सबसे बड़ा खुशी मिलता है कि नहीं, हर गांव में बड़ा मंदिर है। लेकिन इस गांव में रोड नहीं है। लेकिन फिर भी अपील कर रहे हैं कि मैं कमल को खिलाऊंगा और जो है जिताएंगे बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग हैं कि अशोक महतो को नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग ठेरावासी पूरे उससे जानते हुए भी या बढ़िया जानते हूँ क्या है नहीं है, क्योंकि ऊपर से ही नेता जितने भी हैं जो अगर खूंखार रहते हैं उन्हें के टिकट दिया जाता। आखिर आम पब्लिक के क्यों नहीं? पढ़े लिखे तो और भी सदस्य हैं जी, पढ़े लिखे टिकट क्यों नहीं मिलता? जी मंटन जी जो थे उनको तो पढ़े लिखे बहुत अच्छा, अगर जो उनको देता तो सब उनका हम समर्थक हैं। उनको नहीं दिया, लेकिन उनको तो टिकट मिला था ना जी, फिर भी वो जो है नामांकन वापस करवा ली। नहीं है, करप्शन है, पैसा पर देता है टिकट। जी पैसा पर पैसा दबाव से अथी करवा लिए जी, पैसा पर टिकट मिलता है। चोर को देगा और बेईमान को देगा, कोई अथिक नहीं देगा। उसको सब बोलता है मसीहा है। क्या चीज का मसीहा है? 75 बीघा जो था तो कब्जा कर लिया दूसरा। अशोक नाम के बारसीगंज 6 से मसीहा के नामों से जाना जाते हैं कि हम 1 नंबर मसीहा के नाम है। हाँ, तो क्या चीज से मसीहा जाने जाते हैं? 72 बीघा जो जमीन था वो दूसरा कब्जा किया, वो अपना जमीन पर। वो बोलते हैं जी कि अखिलेश सरदार कब्जा किए हुए हैं जी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम बगल के, मेरा वो खेत पड़ता है बगल में, हम तो जानते हैं कि वो कब्जा किए हुए अभी तक कब्जा हुआ। अभी तक हमसे क्या, सबसे पूर्वज से भी पूछ सकते हैं कि कब्जा किया हुआ है।
चमार को जला दिया। वो बोलते हैं गरीब के मसीहा है, तो चमार कहाँ आता है? बहुजन में ही आता है। अपना ही जात को जब नहीं छोड़े तो दूसरा के क्या छोड़ेंगे? पिंटू मुखिया जो था यहाँ के, उसको मार दिया। सब तो महतो को मारा है, ऐसा थोड़ी है बात। वो गरीबे के मार रहा है, दूसरा को तो मारेगा नहीं। बहुजन है जो 10% को खत्म कर देंगे, तो 10% जब लालू जी ही नहीं खत्म कर पाए, जब लालू जी बात किए थे कि भूरा बाल साफ कर देंगे, तो लालू जी के सत्ता से हटा दिया गया, तो वो क्या हटा देंगे? वो कौन गली का कीड़ा है जो उस सत्ता से हटा देंगे उसको? बता सकते हैं कि बार्सिलीगंज विधानसभा अखिलेश सरदार और अशोक सरदार दोनों जो है आपस में एक बहुत पूर्वजों से दोनों में टकराव चलता है और अभी भी चल रहा है। लेकिन हमारे पब्लिक इसमें चुराते हैं, क्योंकि जाति के पीछे लोग मरते हैं, विकास के पीछे कोई मरते ही नहीं। क्योंकि मैं जात देखना चाहता हूँ, जब लोग वो जात देखेंगे तो मैं भी तो जात देखूंगा। नहीं, जात नहीं, ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत, ये तीनों के कहना यह है कि जब जाति पीछे लोग देखते हैं और तो हम क्यों नहीं देखेंगे। लेकिन जब यादव जी हैं और सारे सदस्य हैं, वो भी तो जाति देखते हैं। नहीं, जाति हम लोग नहीं देखते हैं, वो वो मजबूर बोलते हैं करता ना है। कि जाति देखते हैं। नहीं, वो देखते हैं। अब ये भी कंठ अथी कर दे कि उससे कुछ होने वाला नहीं है। जनता सब समझदार है, सब पढ़ा लिखा है। लालू जी का राज भी देख लिया है, 20 साल 23 साल रहे हैं अपना कार्यक्रम में, लेकिन लालू जी लालू जी बोल रहे हैं कि लालू बिना आलू मतलब जो है फ्री मिलेगा जी। क्या लालू बिना बिहार का भी कांग्रेस के राज में तार बोल था, आरजेडी का आया तो कुल तार बोल चोर लेके काट के भाग गया। तब यही ना विकास वो होगा। तो बोले हैं तेजस्वी यादव की अगर हमारे सरकार पहला बनेगी तो हर घर में एगो नौकरी देंगे। नौकरी वो अपना घर से दे देंगे। बजट जोड़ते हैं कितना होगा? 3 करोड़ जनसंख्या है, वो दे देंगे नौकरी। पढ़े लिखे हैं कि मूर्ख है, नौमी खोले इसी उनको बोलता है सर। नौमी फैल है तो क्या चीज से दे देंगे? आप ही जोड़िए ना कि क्या 3 करोड़ नौकरी दे पाएंगे? अपना घर से दे देंगे, कहाँ देंगे नौकरी? पूछिए ना। लेकिन लोग बोलते हैं कि लालू जी जब चोर थे, चारा चोर थे, तो ऐसा थोड़ी कि अगर बेटा जो है बाप दारू पीता है तो बेटा थोड़ी पीता है। ऐसा थोड़ी होता है कि हो सकता है कि तेजस्वी यादव युवा है, वो भी विकास कर सकते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद। ठीक है, विकास कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को लगता है कि इनसे बढ़िया अभी यशस्वी जो प्रधानमंत्री उनसे। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक ठाक है ना? हाँ, तो क्या खैरा गांव में विकास हुआ है जी? विकास तो होबे किया है। विकास हुआ है। हाँ, तो क्या कहते हैं कि इस बार जो है विधानसभा से क्या होने वाला? कमल खिलेगा कि लंका जलेगा? कमाल खिलेगा। कमल खिलेगा। कमाल। तो क्या आप 10 साल में आपके गांव में विकास क्यों नहीं हुआ? रोड अभी तक क्यों नहीं पास हुआ है? तो बात तो बोले थे कि रोड बनवाएंगे। सब करार करके तो सब जाते हैं, लेकिन फिर जितना बात कोई आते हैं नहीं देखने के क्यों लिए, नहीं आते हैं? है ना? आखिर नहीं आते हैं फिर अल्लाह। लेकिन फिर भी उद्देश्य दे रहे हैं आप लोग हाँ। कि नहीं हमारे गांव से जो है हमने कमल खिलाएंगे। हाँ, तो मैं तो खिलेगा। क्या है अभी मोदी जी के वोट दे रहे हैं हम लोग आज की। अच्छा ये बताइए कि पेंशन जो है 400 मिलता था वृद्धा पेंशन लोगों को, हाँ, 1100। तब 20 साल में क्यों नहीं बढ़ा पैसा? आखिर जनसुराज पार्टी ने जो है उठाया मुद्दा, और चाहे जो है आरजेडी पार्टी उठाए तो ये 400 से 1100 हुआ। हाँ। आखिर पहले क्यों नहीं हुआ? आप लोग तो पुराना आदमी है चाचा। हाँ हाँ, मिलता है पेंशन मिलता है आपको? नहीं, हमको तो भी नहीं उम्र हुआ है। नहीं उम्र 60 साल होता है आपको पता है चाचा, जिसको अगर 40 साल हो रहा है वो भी वृद्धा पेंशन का मौका का फायदा उठा रहा है। बिहार है सर, कुछ भी हो सकता हमको है। नहीं, गलत तरीका है ना जी? सही गलत बात। तरीका। नहीं, हमको तो नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। नहीं। ये बिहार है, कुछ भी हो सकता है। मिलेगा, बिहार में मिलेगा। बाहर होता है चाचा। हमारे ऊपरी नेता विधायक सही नहीं है, हम कहाँ से मिलेगा? अपने मन में मत करते रहेंगे। नेता मंत्री मौका का फायदा उठा रहे हैं, हाँ, है ना जी? हमें लेकिन बना नहीं। चलिए, और हमारे साथ है, क्या नाम है जी आपका? कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या खा रहे हैं जी आप? क्या गुटखा खाने से क्या होता है? रजनीगंधा खाते हैं। रजनीगंधा, मतलब रजनीगंधा उसे आप मतलब महसूस होता अच्छा होगा। खा लेते हैं। आपकी उम्र कितना हुआ? उम्र हमारा हो गया 22 साल। 22 साल। 22 साल में तो पढ़ने लिखने वाला कैंडिडेट का स्टूडेंट भी है आप, और अच्छे तरीके से भी पढ़ रहे हैं। लेकिन गुटखा तो नहीं खाना चाहिए जी आपको, कम उम्र में। कभी कभी खा लेते कभी हैं, कभी टाइम पास हो जाता है। चलिए थोड़ी आता है ये सब बात।